हे गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कहानी की शुरुआत एक माँ से होती है जिसका नाम गुन है और वो सो रही है और उसके चेहरे पे कुछ स्टिकर लगे हुए हैं। तभी उसका बच्चा उसे परेशान करने लगता है और कहता है कि तुम मेरे साथ खेलो। लेकिन गुन उसे कहती है कि सो जाओ बच्चा, कल हमने स्कूल भी जाना है। लेकिन वह बच्चा उसके साथ जिद करता है और वह कहता है कि नहीं मॉम, मुझे खेलना है। तो गुन उसकी जिद के आगे हार जाती है और उसके साथ खेलने लगती है और फिर वह सो जाते हैं। अगली सुबह गुन अपने बेटे जॉइन के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। जॉइन, जो कि इधर उधर खेल रहा था, अचानक गुन से टकराया और उसके हाथ से प्लेट गिर गई। जब वह उसे साफ कर रही थी तभी उसकी माँ का फोन आता है और वह गुन को कहती है कि बेटा, आज काफी तेज बारिश हो रही है। तुम ऐसा करना कि आज तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना और सारा दिन जॉइन के साथ रहना। फोन रखने के बाद गुन को पानी की आवाज आती है, जैसे कोई समुंदर बह रहा हो। तभी नीचे फ्लोर पर थोड़ा पानी बहने लगता है। तो गुन जॉइन से पूछती है कि क्या तुमने पानी का नल खुला छोड़ दिया है? लेकिन जॉइन कहता है कि नहीं मॉम, मैं तो नल के पास गया ही नहीं। और इसी दौरान जॉइन अपनी बनाई हुई पेंटिंग अपनी मॉम को दिखाता है। तो गुन उसे कहती है कि बेटा बहुत अच्छा, लेकिन इसमें थोड़ा कलर ऐड कर दो तो ये और भी अच्छी लगेगी। और तभी इसी दौरान घर के अंदर पानी उभरने लगता है। गुन खिड़की के बाहर देखती है तो देखती है कि पूरा शहर पानी में डूब चुका है और अब पानी इनके अपार्टमेंट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि शहर में पानी भर चुका है और जो लोग नीचे फ्लोर की तरफ हैं वह अपना कीमती सामान उठाएं और ऊपरी मंजिल की तरफ जाएं। अनाउंसमेंट बंद होने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पानी और भी ज्यादा बढ़ गया है। जॉइन इसका मजा उठाता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मुझे इसमें स्विमिंग करनी है। लेकिन गुन को गुस्सा आता है और वह उससे उसके सनग्लास छीन लेती है और कहती है कि बेटा चुप रहो। और इसके बाद में वह अपना सामान पैक करने लगती है और तभी उससे एक अननोन कॉल आती है जो कहता है कि मैं एआई इमोशनल मैनेजमेंट टीम से बोल रहा हूँ। क्या तुम्हारे अपार्टमेंट तक पानी पहुंच गया है? तो गुन कहती है कि हाँ, यहाँ पर पानी काफी बढ़ चुका है। तो वह कहता है कि मेरा नाम हिको है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा क्योंकि कंपनी ने मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है और जल्द ही यहाँ पर हेलीकॉप्टर आने वाला है जो कि तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगा। गन अपना सामान छोड़ती है और वह सिर्फ अपने बच्चे की दवाई साथ लेती है और अपने बच्चे के पास जाती है। इसी दौरान जैन, जो कि अपनी माँ से नाराज हो चुका था, वो कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मुझे हमेशा डांटती रहती हो। लेकिन गुन उससे कहती है कि बेटा, इस बार तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करूंगी। फिर वह जैन को पीठ पर बिठाकर यहाँ से बाहर निकलती है। तो बाहर बिल्डिंग की तरफ काफी भगदड़ मची हुई है। लोग सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहे थे और रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक था। इसलिए वह दूसरे रास्ते की तलाश करना शुरू करती है और दूसरी तरफ वहां पर एक रास्ता था, लेकिन वो रास्ता भी सामान से ब्लॉक था। लेकिन गुन यहाँ हिम्मत नहीं हारती, वह इसी रास्ते से आगे बढ़ती है और अपने बच्चे को भी साथ ले जाती है। इसके बाद वह बिल्डिंग की ऊपर की तरफ जा रहे थे और तभी हिको गुन को जोर से आवाज लगा रहा था। तो गुन उसकी आवाज सुन लेती है और वह कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम इसी डायरेक्शन में आ जाओ। और तभी वह देखती है कि जॉइन यहाँ से गायब हो चुका है। वह जॉइन को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी पानी का तेज बहाव इनकी ओर आता है और ये सभी पानी में डूब जाते हैं। इसी पानी की लहरों में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गुन और इसके पति का एक्सीडेंट हो गया था और ये पानी में डूब चुके थे। प्रेजेंट में गुन अभी भी जॉइन को ढूंढ रही थी और आखिरकार वह जॉइन को ढूंढ लेती है, लेकिन सांस ना आने की वजह से वह पानी में बेहोश हो जाती है। और तभी यहाँ पर दरवाजा खुलता है और हिको इन्हें बचा लेता है। हिको इन्हें पानी से बाहर निकालता है और गुन और फिर वह जॉइन को देखती है जो कि अभी भी बेहोश है। तो वह उससे सीपीआर देते हैं जिसकी वजह से वह होश में आता है। और इसी दौरान हिको इनकी वीडियो बनाता है और वह कहता है कि मैं तुम्हारी वीडियो को आगे भेज रहा हूँ ताकि कंपनी को पता चले कि तुम जिंदा हो और उन्हें प्रूफ मिल जाए, क्योंकि जल्द ही यहाँ पर हेलीकॉप्टर भेजने वाले हैं। इसके बाद वह कहता है कि हमें अब जल्दी से ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। जॉइन होश में आने के बाद अपनी मॉम से कहता है कि मैं काफी डर गया था, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ जाओगी। मुझे हमारे साथ हुई वो घटना याद आ गई जिसमें हम पानी में डूब गए थे और उस दौरान पापा की डेथ हो गई थी। लेकिन गुन उसे चुप कराती है और कहती है कि वो मंजर याद ना करो। और इसी दौरान गुन हिको से पूछती है कि आखिरकार इतना पानी कहाँ से आया। तो हिको उसे बताता है कि एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया है जिसकी वजह से समुद्र में बाढ़ आ गई है और अब दुनिया खत्म होने वाली है, हम सब मारे जाएंगे। लेकिन आप लोग जो कंपनी के लिए काम करते हो
वो जिंदा रहोगे, क्योंकि तुम जिस कंपनी में काम करती हो वो कोई मामूली कंपनी नहीं है। वो रोबोटिक इंसान बनाना चाहते हैं जो कि हमारी दुनिया खत्म होने के बाद इंसानों का वजूद जिंदा रख सके। वो इंसानों के इमोशन उन रोबोट्स में डाल देंगे और शायद वे इस तरह इंसानों की नस्ल को बचा सकें। और वह उसे बताता है कि इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो एआई इमोशन इंजन बनाते हैं, तुम और तुम्हारी बॉस। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारी बॉस का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। पता नहीं वो अभी कहाँ है। इसलिए अब तुम अकेली बची हो, तो ये सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन गुन कहती है कि वो जो हमने काम किया था वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए था, मैं ये काम अकेले बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तभी जॉइन कहता है कि मॉम मुझे टॉयलेट जाना है, तो वह उसे पास के घर के अंदर लेकर जाती है। जॉइन जब टॉयलेट में होता है तो गुन बाहर आती है और हिको उससे पूछता है कि आखिरकार ये इमोशन इंजन है क्या। तो वह बताती है कि इंसान में जो इमोशंस होते हैं उसे इमोशन इंजन कहते हैं, और वही इंसानी इमोशन हम आने वाले रोबोट के अंदर या आने वाले रोबोटिक इंसानों के अंदर डालने वाले हैं। लेकिन हिको कहता है कि तुम इंसानों के ही इमोशन क्यों लेना चाहती हो, इंसान तो मतलबी होते हैं। जैसे कि अभी हेलीकॉप्टर आने वाला है और उस पर चढ़ने के लिए हमें न जाने कितने लोग रोकेंगे और हमें गिराने की कोशिश करेंगे और खुद हेलीकॉप्टर पे चढ़ने की कोशिश करेंगे। तुम भी अपनी जान बचाने के लिए उनके साथ धक्का मुक्की करोगी। लेकिन इसमें मैं तुम्हें गलत नहीं कहता, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी होती है। तभी गुन को उसकी माँ का फोन आता है और वह बताती है कि बेटा पानी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, तुम जॉइन का ध्यान रखना। और बात करते करते अचानक पानी की आवाज आती है, तो गुन समझ जाती है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर गैस लीक होती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये लोग अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भागते हैं और तभी रास्ता ब्लॉक हो जाता है, इसलिए उन्हें ऊपर जाने के लिए रेलिंग पर चढ़ना पड़ता है। लेकिन इस दौरान जॉइन काफी डर जाता है और वो रोने लगता है कि मैं मॉम को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हिको उसे जबरदस्ती अपने पास खींच लेता है। इस दौरान गुन पानी में गिर जाती है और वह तैरते हुए नीचे से ऊपर की तरफ आती है। और यहाँ पर आते वक्त लिफ्ट के अंदर किसी की चलाने की आवाज आती है, तो गुन उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह उस लिफ्ट को खोलने के लिए कुछ ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे 2 चोर मिलते हैं, इसलिए वह डर के यहाँ से भाग जाती है। फिर वह वापस जाकर लिफ्ट को हाथ से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फिर पानी का तेज बहाव आता है और उसके अंदर वो फिर से डूब जाती है। और तभी उनका फ्लैशबैक फिर से सामने आता है, जिसमें उसका पति डूब रहा है और वह जॉइन को बचा रहा है। प्रेजेंट में गुन पानी से बाहर निकलती है। हिको उसे जल्दी से बुलाता है, तो वह देखती है कि जॉइन पूरी तरह से कांप रहा है। दरअसल उसे अटैक आया है, उसे दवाई की जरूरत है, लेकिन गुन से उसकी दवा खो गई थी। तो हिको उसे कहता है कि तुम टाइम वेस्ट मत करो, इस बच्चे को यहीं पे छोड़ दो, तुम मेरे साथ चलो। और तभी हमें पता चलता है कि आखिरकार ये कहानी है क्या। दरअसल गुन का जो बेटा है वो उसका असली बेटा नहीं, बल्कि वो उसका प्रोजेक्ट है, यानी कि वो रोबोट है। लेकिन गुन उसके साथ अटैच हो चुकी है। वो उसे अपना असली बेटा मानती है, क्योंकि हिको उसे कह रहा था कि तुम टाइम वेस्ट मत करो, डेटा से ये नया बन जाएगा। गुन चिल्लाती है कि पागल हो गया, ये मर रहा है। और वह जबरदस्ती एक फ्लैट के अंदर घुसती है और किचन में उसके लिए दवाई रेडी करती है और उसे पिलाने के बाद वह होश में आता है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके पति के एक्सीडेंट होने के बाद गुन जॉइन को अपनी बॉस को लौटाना चाहती थी, क्योंकि वो सिर्फ उसके लिए एक प्रोजेक्ट था। वो उसकी असल मां नहीं बन सकती थी। वो अपनी बॉस को कहती है कि मैं असल मां नहीं बन सकती, लेकिन उसकी बॉस कहती है कि मां बनना एक जिम्मेवारी होती है और तुम्हें ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जल्द ही कंपनी वाले इन्हें ले जाएंगे। और बॉस के पास भी एक बेटी थी और ये दोनों इमोशन इंजन के लिए काम कर रहे थी। बच्चे इनके लिए एक प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। प्रोजेक्ट जॉइन होश में आता है। गुन उसे गले लगाती है। सूरज निकल जाता है और बारिश थम जाती है। और इसी दौरान हिको उसे बताता है कि तुम कंपनी वालों के साथ बिल्कुल अकेली जाओगी, जॉइन नहीं जा सकता। वो कहता है कि मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे इंसानों की नस्ल पर इंटरेस्ट नहीं। वह देखना चाहता है कि तुम क्या करोगी, क्योंकि हिको कहता है कि मेरी माँ ने भी मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था, और तुम जब जॉइन को छोड़ोगी तो मेरे दिल में तसल्ली हो जाएगी कि इंसान ऐसे ही होते हैं। और तभी थोड़ी देर के बाद में फिर से बारिश तेज होने लगती है। गुन जॉइन को उठाकर ऊपर की तरफ जाती है और रास्ते में उन्हें एक प्रेग्नेंट लड़की मिलती है, जिसका हस्बैंड उनसे मदद मांगता है, लेकिन गुन उनकी मदद के लिए बिल्कुल नहीं रुकी। जॉइन पूछता है कि उस आंटी को क्या हुआ है, तो वह उसे बताती है कि उसके बेबी होने वाला है
तो जॉयन उससे पूछता है कि मैं भी ऐसे ही हुआ था। तो गुन एकदम से साइलेंट हो जाती है और तभी यहाँ पर कंपनी के लोग आ जाते हैं। वे गुन को अपने साथ ले जाने लगते हैं और जॉयन को हथकड़ियां लगा देते हैं क्योंकि वह उसे साथ नहीं लेकर जा रहे थे। लेकिन गुन रोने लगती है और कहती है कि मैं इसके बिना नहीं जाऊंगी। तभी हिको इसे बताता है कि तुम्हारी बॉस कहीं नहीं गई थी। उसे पता था कि कंपनी वाले उसकी बेटी को ले जाएंगे, इसलिए मैं छुप गई या मर गई। उसने अपनी बच्ची को छोड़ने की बजाय मौत का रास्ता चुना और इसी दौरान उन कंपनी के कर्मचारियों ने हिको को मार दिया और जॉयन से उसके दिमाग का डेटा निकाल लिया और गुन को जॉयन से अलग कर दिया। गुन भीख मांगती रही कि मुझे छोड़ दो। गुन जॉयन को गले लगाती है और उसके कान में कुछ कहती है और इसके बाद में कंपनी के लोग उसे यहाँ से ले जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि 2 रॉकेट स्पेस में हैं और तभी डायरेक्टर ली की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि 15 मिनट के बाद में मेटोर के टुकड़े गिरेंगे जिससे आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। ड्राइविंग सेंटर ने रॉकेट छोड़े और वे कह रहे थे कि हम आखिरी इंसान हैं और अब उनका मकसद है कि लैब में पहुंचकर माँ और बच्चे की बॉडी बनाना, इमोशन इंजन से जज्बात भरना। तभी गुन कहती है कि बच्चा बना हुआ है, अब हम माँ बनाएंगे और मैं इस माँ के सब्जेक्ट को बनाऊंगी और इस बार बच्चे को गायब करूंगी। माँ काफी रुकावटें सहने के बाद भी अपने बच्चे को ढूंढेगी। अगर वो नाकामयाब रही तो शायद मानव जाति खत्म हो जाएगी। तभी मेटोर टकराने वाला था, लेकिन गुन की नींद खुलती है। जैसे कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, बिल्कुल सेम सीन वैसे ही होता है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं। पानी भरा हुआ है, जॉयन मजे ले रहा है, पर उसे कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। जॉयन जैसे कल का सपना देखा, उसने आईपैड पर ड्रॉ किया। दरअसल ये एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है इंसान के इमोशन को पूरा करने के लिए, इसलिए ये दिन बार बार रिपीट हो रहा है जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा हो। और हम देखते हैं कि इस बार जॉयन अपनी माँ से बिछड़ जाता है, लेकिन माँ उसे ढूंढने में बार बार नाकामयाब रहती है। गुन उसे बार बार ढूंढती है और इस दौरान हम देखते हैं कि उसके शर्ट के डिज़ाइन हैं जो बार बार चेंज हो रहे हैं और न जाने कितनी बार वो इस दिन में आती है और नाकामयाब होकर वापस स्पेसशिप में चली जाती है और फिर से वही दिन बार बार दोहराया जाता है। और इस दौरान यह हिको के साथ भी बात करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे मदद की ज़रूरत है। अगर मैंने जॉयन को नहीं ढूंढा तो वो हमेशा के लिए मुझसे खो जाएगा और शायद मैं उसे दोबारा कभी भी नहीं मिल पाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा बच्चा ढूंढने में मेरी मदद करो। तो हिको उसकी बातें मानता है और उसका बच्चा ढूंढने के लिए उसकी मदद करता है, लेकिन कंपनी के लोग उसे बार बार रोकते हैं। और इस दौरान ये हिको को भी कई बार मार चुके थे और हिको को भी एहसास हो जाता है कि मैं बार बार यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं गुन को पहले से जानता हूँ। और आखिर में उनके इमोशन ऐसे हो जाते हैं शायद अब वो बच्चा उसे ना मिले। काफ़ी ट्राई करने के बाद आखिरकार गुन हिको को कहते हैं कि पता नहीं जॉयन कहाँ पर चला गया है। शायद उसे पहले पता था कि मैं उसे छोड़ दूंगी और शायद वो मुझसे नाराज है कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए वह मुझसे छुप के बैठा है। लेकिन हिको उसे समझाता है कि हो सकता है कि शायद वो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, वो तुम्हारी राह देख रहा हो कि माँ मुझे आकर यहाँ पर ढूंढेगी और अपने साथ लेकर जाएगी। तभी गुन को याद आता है कि हिको अलमारी के अंदर छुपता है और वह उसे कहता है कि मैं हमेशा 6 साल का ही क्यों रहता हूँ, क्योंकि शायद जॉयन को पता था कि ये दिन बार बार दोहराया जा रहा है और उसने एक ड्राइंग भी बना रखी थी जो अपनी माँ को दिखाना चाहता था, लेकिन गुन ने उसे इग्नोर कर दिया और अब उसे वो बात याद आ गई। उसने तुरंत जाकर उस ड्राइंग को देखा तो देखा कि उसने गुन की फोटो बनाई है और पीछे हेलीकॉप्टर बनाया है। इसका मतलब कि जॉयन जानता था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाएगी।